हाँ जी, एग्जाम्पल हम करते हैं सबस्पेस की। लेट यू विद द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स ऑफ द फॉर्म 2r minus s, 2 and r plus s, where r and s are real numbers. Is U a subspace of R3? अब इसमें देखिए आपके पास क्या है, U कौन सा सेट हमें गिवन है। अब U R3 में ही सेट हमें गिवन है, उसको हमने चेक करना है कि वो सबस्पेस है R3 की, और ये किस तरह का सेट डिफाइंड हुआ हुआ है। अब इसमें कैसे एलिमेंट आ रहे हैं, ये क्या आ रहा है 2r माइनस s, और सेकेंड एलिमेंट क्या आ रहा है 2, और थर्ड क्या आ रहा है r प्लस s। ठीक है, अब 2 तो ये आपके पास ये फिक्स है, कोई भी नंबर है, और r s किसको बिलोंग करते हैं, रियल नंबर्स को, इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, आपने इसको शो करना है कि u जो है वो सबस्पेस है R3 के। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें चेक करना है इसकी 3 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, और फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या थी, इट कंटेन्स द जीरो वेक्टर, इट शुड बी क्लोज्ड अंडर एडिशन, दैट इज द सेकंड प्रॉपर्टी। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी कि ये क्लोज्ड होना चाहिए अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, और अगर इनमें तीनों में से एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती तो वो सबस्पेस नहीं होगा। अब देखें, अगर हम यहाँ पे क्या है कि ये पे 2 तो फिक्स है, लेकिन r और s क्या है, रियल नंबर्स हैं, इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो फर्स्ट कंडीशन हम चेक करते हैं दैट इट कंटेन्स द जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर है तो सपोज हमने r 0 ले लिया और इसमें s भी 0 ले लिया। r 0 अगर हम इसमें करें तो ये क्या आता है 2 इंटू 0 इज 0, s 0 है तो ये फर्स्ट एलिमेंट इसका क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब सेकेंड में क्या आता है ये 2, तो 2 तो फिक्स रहेगा। ठीक है, उसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। r और s 0 है, इन दोनों को 0 प्लस 0 करेंगे तो क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। r और s हमने क्या लिया था, अगर हम 0 कंसीडर करते हैं तो इसके लिए आपके पास जो सेट आता है वो R3 का ही आता है, लेकिन उसके एलिमेंट क्या आ रहे हैं 0 2 0, वो जीरो वेक्टर नहीं आ रहा। जीरो वेक्टर के लिए क्या होना चाहिए था, यहाँ पे भी 0 लाई करना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे 0 लाई नहीं कर रहा, ये क्या आ रहा है 0 2 and 0, इट डज नॉट कंटेन्स द जीरो वेक्टर। सेकेंड हम इसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं। फर्स्ट हमने चेक किया था कि इसमें 0 वेक्टर लाई करता है ये नहीं करता, वो हमने जो भी हमारे पास आर्बिट्रेरी रियल नंबर थे उनकी वैल्यू हमने 0 कंसीडर करके देख लिया कि वो सेट को बिलोंग नहीं करता, 0 वेक्टर उसमें लाई नहीं करता। अब हमने करना है एडिशन ऑफ वेक्टर्स की सेकेंड प्रॉपर्टी हमने चेक करनी है कि वो डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने 2 वेक्टर कंसीडर कर लिए u एंड v, वो हमने क्या लिए थे r और s के फॉर्म में थे ना। ठीक है, तो हमने u जो वेक्टर कंसीडर कर लिया वो r1 और s1 के फॉर्म में किया, और जो v वेक्टर लिया है वो r2 एंड s2 के फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा था r माइनस s 2r माइनस s 2 एंड r प्लस s आ रहा था। ठीक है, तो इसको हमने ले लिया 2r1 माइनस s1, और सेकेंड एलिमेंट तो फिक्स रहेगा, वो 2 ही रहेगा 2, और थर्ड क्या आता था r1 प्लस s1। v वेक्टर हमने क्या लिया 2r2 माइनस s2, 2 एंड r2 प्लस s2। अब हमने क्या करना है एडिशन ऑफ वेक्टर चेक करना है कि वो डिफाइंड है, तो u प्लस v हम करेंगे। तो u प्लस v के लिए क्या होना चाहिए, इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, जो u एंड v हमने आर्बिट्रेरी 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं उन दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करें वेक्टर्स को, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इनके ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2r1 प्लस 2r2, 2 कॉमन ले लें तो क्या आता है r1 प्लस r2। नेक्स्ट क्या आता है माइनस s1 और माइनस s2, नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा s1 प्लस s2। सेकेंड हम कंसिडर कर रहे हैं 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा 4। थर्ड में क्या आ जाएगा r1 प्लस r2 प्लस s1 प्लस s2। तो r1 प्लस r2, r1 और r2 किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर्स है ना। इन 2 रियल नंबर्स को ऐड करेंगे तो एक और रियल नंबर आ जाएगा, तो उसको हमने r3 से डिनोट कर दिया है। ठीक है, और इसी तरह s1 और s2 ये भी 2 रियल नंबर्स हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक और रियल नंबर आ जाएगा, एंड उसको हमने s3 से डिनोट कर दिया है। इसी तरह r1 प्लस r2 को r3 से डिनोट कर दिया है,
और S1 प्लस S2 को S3 से, तो ये आपके पास क्या आ गया 2R3 माइनस S3 4 एंड R3 प्लस S3। अब देखिए जो आपने सेट लिया तो जो हमें सेट गिवन था जिसको हमें सबस्पेस चेक करना था, तो उसमें आपके पास ये वाली फॉर्म तो ठीक आ रही है, थर्ड वाली भी ठीक आ रही है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट वाली में आता है 2R माइनस एस, थर्ड वाली में आता है R प्लस एस, लेकिन जो सेकेंड है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि सेकेंड में क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, सेकेंड में क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है। सो दिस सेट इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है। अब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन का चेक करते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होनी चाहिए। सी हमने कोई भी स्केलर कंसीडर कर लिया, उसको वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यू हमने एक वेक्टर ले लिया और इसके एलिमेंट क्या होंगे 2R माइनस एस 2 एंड R प्लस एस, ठीक है। तो ये सी को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2RC माइनस SC 2C एंड RC प्लस SC। अब देखिए ये तो एच को बिलोंग नहीं करता ना, जो सेट हमें गिवन था सबस्पेस, क्यों बिलोंग नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए 2 ही आना चाहिए, 2 के साथ कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। 2 एक फिक्स है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 2C आ रहा है। सो दिस इज नॉट क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें क्या है कि इसमें तीनों प्रॉपर्टीज ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है। ना तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कि जीरो वेक्टर एच में लाई करना चाहिए, और ना सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर भी एच को बिलोंग करना चाहिए, और ना थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी एच को ही बिलोंग करना चाहिए। सो जो हमने पहले किया था कि वो एच हमें जो वेक्टर एच हमें जो सेट गिवन था, तो वो सेट वेक्टर स्पेस नहीं, सॉरी सब स्पेस नहीं, ये वाला हमें चेक करना था कि ये सब स्पेस है या नहीं। 2R माइनस एस 2 एन आर प्लस एस, तो इसमें तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। वैसे तो ये है कि अगर एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती तो आपको सारी प्रॉपर्टी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो कि ये आपको बताने के लिए कि हम अगर वो सब स्पेस है तो हम किस तरह से उसकी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो चेक करेंगे, तो इसलिए मैंने डिटेल में आप लोगों को ये करवाया ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, और किसी को भी अगर आपने सब स्पेस चेक करना है वेक्टर स्पेस का तो उसको आप इजीली सारे स्टेप जो है वो कर सकें। तो इसको हमें चेक करना था कि ये सब स्पेस है, तो सब स्पेस के लिए तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, जीरो वेक्टर लाई करना चाहिए सब स्पेस में, दूसरा क्या आना चाहिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स सब स्पेस में लाई करना चाहिए, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी सब स्पेस में ही लाई करना चाहिए। और अगर तीनों प्रॉपर्टीज में से एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती तो वो सब स्पेस नहीं होगा।